जोहार साथियों, मैं हूं माया हेम्ब्रम और आप हमारे साथ देख रहे हैं झारखंड की 10 सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर, आजसू पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी। विधानसभा चुनाव यानी झारखंड इलेक्शन 2024 के परिणामों के बाद आजसू छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेताओं का जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। आजसू पार्टी के संस्थापकों में से एक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने आजसू पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा लोहरदगा से चुनाव में हारने के बाद वह लगातार झामुमो नेताओं के संपर्क में थी। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। इसकी प्रबल संभावना है कि वह झामुमो में शामिल होंगी। उनके साथ कुछ अन्य नेता भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को दिया आदेश, 4 महीने में कराओ नगर निकायों के चुनाव। पिछले 2 सालों से लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को आदेश दिया है कि अगले 4 माह में नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब झारखंड में एक बार फिर से चुनावी गहमागहमी तेज हो जाएगी। झारखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो गया था। नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक हो जाने चाहिए थे। तीसरी बड़ी खबर, खुदरा शराब दुकानदारों पर हेमंत सरकार ने दे दिया बड़ा आदेश, गड़बड़ी सामने आने के बाद उठाया ये कदम। झारखंड की खुदरा शराब दुकानों में शराब के स्टॉक की ऑडिट शुरू हो गई है। 15 जनवरी से शुरू इस ऑडिट को 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक जेएसबीसीएल मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। यह ऑडिट विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की जा रही है। मंत्री ने यह निर्णय बिक्री की गई शराब व प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जमा की गई राशि में अंतर के बाद लिया है। जेएसबीसीएल के खुदरा उत्पाद दुकानों से शराब बिक्री की राशि को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जमा नहीं किया गया है। चौथी बड़ी खबर है, झारखंड में जमीन के मालिकाना हक के लिए जनता को नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। अब झारखंड में जमीन खरीदने के बाद मालिकाना हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नवनिर्वाचित हेमंत सोरेन सरकार बार कोड के माध्यम से घर बैठे रसीद कटाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को अपनी ही जमीन की रसीद कटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। अब झारखंड की जनता मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद कटा सकेगी। पांचवी बड़ी खबर, हेमंत सरकार शिक्षकों के लिए लेकर आई बड़ी खुशखबरी। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर गठित की जा रही नई नियमावली पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी स्वीकृति दे दी है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी इस पर वित्त और कार्मिक विभाग की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। दोनों विभागों की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। पृथक झारखंड बनने के बाद से राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए पहली बार नियमावली गठित की जा रही है। इससे पहले प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति वर्ष 1993 में संयुक्त बिहार में गठित नियमावली के तहत की जा रही थी। छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 95% आवेदन निकले फर्जी, सरकार करेगी कार्रवाई। चतरा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वत निबंधन के 95% से अधिक लाभुकों के आवेदन फर्जी पाए गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने फर्जी किसानों के आवेदनों को निरस्त कर दिया है। आवेदक को फर्जी करार दिए जाने के पीछे एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवेदन करना और अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं करना बताया जा रहा है।
सरकार ने जब से स्वत निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई है, तब से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक जिले से कुल 53,583 किसानों ने सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, मगर उनमें से मात्र 913 आवेदनों को ही योग्य पाया गया है, जबकि 1,681 को लंबित रखा गया है। उन आवेदनों की भी जांच की जा रही है। 7वीं खबर, झारखंड के शहीद महतो क्रांतिकारियों को टाइगर जयराम महतो ने किया याद। जेएलकेएम विधायक टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के महतो क्रांतिकारियों को याद करते हुए अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, वर्ष 1930 से 31 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद मोहन महतो, शहीद गणेश महतो, शहीद शीतल महतो, शहीद सहदेव महतो एवं शहीद गोकुल महतो जी को बंगाल पुरुलिया जिले के झालदा पहुंचकर शहीदों को शत शत नमन। पांचों वीर शहीद अमर रहें। 8वीं बड़ी खबर, हजारीबाग में धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ विवाद। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का यह मामला हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के मंडई से जुड़ा है, जहां कोर्रा थाना अंतर्गत महेंद्र कॉलोनी के एक बंद घर में मतांतरण चल रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां चल रहे चंगाई सभा में एक युवक ने मतांतरण से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस 20 से अधिक बाइबिल, ईसाई धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ, कागजात, बंद लिफाफे में नगद रुपए व अन्य वाद्य तंत्र बरामद किया है। पीड़ित रंजीत कुमार सोनी ने बताया कि उन्हें 15,000 रुपए प्रत्येक महीने तथा तुम्हारे परिवार वालों को मुफ्त शिक्षा एवं इलाज की व्यवस्था की जाएगी का प्रलोभन दिया गया। आज की 9वीं बड़ी खबर, रांची में कल 17 जनवरी से लगेगा पुस्तक मेला। झारखंड के पुस्तक प्रेमियों के लिए यह बड़ी खबर है कि कल 17 जनवरी से रांची के जिला स्कूल मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगने जा रहा है, जो 26 जनवरी तक चलेगा। पुस्तक मेले का आयोजन समय इंडिया, नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के संयुक्त तत्वावधान से किया जा रहा है। पुस्तक मेले में 80 से अधिक स्टॉल्स लगेंगे। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध साहित्यकार महुआ माज़ी करेंगी। उनके साथ रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह भी रहेंगे। पुस्तक प्रेमी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक पुस्तकों की खरीदारी कर सकते हैं। अब बारी है 10वीं खबर में झारखंड के मौसम की। रांची के मौसम केंद्र ने आज मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। उसमें बताया कि 5 दिन में बन रहा है 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 5 दिन तक झारखंड में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 17 जनवरी को राज्य में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है। बाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे। 18 जनवरी को पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमोत्तर भारत में देखने को मिलेगा और 22 जनवरी 2025 से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखाना शुरू कर देगा।